नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवार्थ राज शुक्ला और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। मतलब आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, तो ये जो नशा वगैरह आप लोग करते हैं ये सब बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा आप सबके सामने, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन भी करते हैं और वो सब बोलते हैं सर आखिर हम लोग नशा छोड़े कैसे। तो नशे को छोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। तो आज मैं दोस्तों इसी विषय की पूरी बात करने वाला हूं कि आखिर आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप नशे को ज़िंदगी भर के लिए जड़ से छोड़ सकें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों माइंड को कंट्रोल करना है आपको, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको नशा छोड़ना है, इसलिए भी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया ना, वो इंसान ऐसे घोड़े की तरह दौड़ेगा जिसका कोई एम नहीं होगा, बस वो दौड़ रहा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेगा वो इंसान बिल्कुल ऐसे दौड़ेगा जिसकी लाइफ का कोई एम ही नहीं होगा, बस वो दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है दौड़ता जा रहा है, लेकिन उसकी लाइफ का कोई एम नहीं है। और ऐसा इंसान जिसके लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई मोटो नहीं है, वो कितनी दूर तक जाएगा। जब उसको सामने 4 रास्ते दिखेंगे ना, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा उसको किधर जाना है। और यही होता है हम सबके साथ में। आखिर हम लोग नशा क्यों करते हैं, शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ का जो भी मोटो है, जो भी उद्देश्य है, शायद वो हमें क्लियर नहीं होता है। और अगर क्लियर होता भी है तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा मोटो लाइफ का होता है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है जितना ज़्यादा कि और सारी चीज़ें पावरफुल होती है। देखो सिंपल सी एक बात है, अगर किसी पावरफुल चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है अपने शरीर के अंदर से या फिर आपके आसपास से भी, तो पता है क्या करना पड़ेगा, आपको उससे भी ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आपको नशे को जड़ से छोड़ना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को पावरफुल बनाना पड़ेगा। माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि ऐसी एक नहीं अनेकों अगर चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप अपने लाइफ के एम तक पहुँचो। इसमें कोई डाउट नहीं, जिस इंसान का लाइफ का कोई बहुत ही हार्ड मकसद नहीं होता है ना, वो इंसान बीच बीच में रुकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान नशा ही करे, वो और चीज़ें कर सकता है। बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को रोकने के लिए, एक जगह पर स्टॉप करने के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे देश दुनिया में मिलती हैं जिन सारी चीज़ों को आप करने के बाद अपनी लाइफ में शायद वहीं पर रुक जाओगे। जितने भी लोग नशा करते हैं, ये बात वो लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो लोग नशा कर रहे हैं क्या उनकी लाइफ वहाँ पर रुक नहीं गई, उसके आगे क्या वो बढ़ पाते हैं? क्या वो जितने भी साल वो नशा कर रहे होते हैं, हो सकता है उनको 4 साल नशा करते हो गया हो, तो 4 साल में उनकी लाइफ क्या वही नहीं रहती है जो लाइफ उनकी आज से 2 साल पहले थी। मैं बात कर रहा हूँ उस लाइफ की जिस लाइफ में कोई ना कोई एम हासिल करने का उद्देश्य होता है। जिस जगह पर आप रुके होते हो, जिस जगह तक, मान लीजिए सपोज दैट आपने क्या किया कि एक स्ट्रगल लाइफ आपने जी रहे हैं, ठीक है ना। और स्ट्रगल लाइफ जीते जीते क्या हुआ कि एक जगह पर आप रुक गए जहाँ पर आप नशा करने लगे किसी भी वजह से। देखो वजह सिर्फ एक है, ये बात हमेशा याद रखना कि आपका माइंड आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर चला गया है ना। तो सबसे पहला मोटो आपके लाइफ का ये होना चाहिए कि आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लो कि ऐसी एक नहीं अगर अनेकों समस्याएं भी आपके सामने आ रही हैं ना, उन सब चीज़ों को तोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाओ। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं एक ज़िंदगी का आपको एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, उसको ज़रा आप समझिएगा मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए एक ट्रेन है जो धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल धीरे 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 चल रही है, ठीक है। एक बात है, उसके सामने एक पावरफुल दीवार आ गई, बिल्कुल वॉल आ गई पावरफुल, तो क्या वो ट्रेन उस पावरफुल वॉल को तोड़ पाएगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन अगर उस ट्रेन की स्पीड बहुत हाई है, स्पीड इतनी हाई है, इतनी हाई है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है, तो क्या होगा? तो सिर्फ इतना होगा, उसके सामने एक नहीं हजारों वॉल्स वैसी होंगी ना, उनको भी तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा हाई थी कि उसके सामने एक नहीं अनेकों समस्याएं उससे बड़ी भी थी, लेकिन उसको उसने 2 सेकंड में तोड़ दिया। तो आपको अपने माइंड को भी इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है कि ऐसी एक नहीं इनफाइनाइट्स भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनका आप सोल्यूशन अपने माइंड से ही खोज के निकाल दो। तो ये आखिर हम कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे? सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक। उस रास्ते को ध्यान से सुनिएगा। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी में सिर्फ खुद के बारे में सोचा,
वो इंसान आज नहीं तो कल गलत ट्रैक पे जाएगा ही जाएगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया तो भी वो फ्री है, नहीं किया तो भी वो परेशान है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा तभी होती हैं जब आपका माइंड किसी भी तरीके से रुका हुआ होता है। तो अपने माइंड को रोको मत, उसको चलने दो। इसीलिए कुछ ना कुछ नया करते रहो। मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे माइंड को बहुत सारा नॉलेज मिलता है, प्लस बहुत सारी जगहों पर मैं फेल होता हूँ, बहुत जगहों पर मैं पास भी होता हूँ, जहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता ही रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखने को पाता हूँ और जिसकी वजह से मेरा माइंड धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और अगर आप किसी एक जगह पर रुक गए तो उससे क्या होगा, आपका माइंड सिर्फ उतना ही नॉलेज ले पाएगा जितना कि आपने मेहनत करके लिया है। उसके आगे अगर कोई भी ऐसा रास्ता आया जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर आप गिर जाओगे और उसके बाद क्या होगा सभी लोग जानते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अपनी लाइफ का एक ऐसा मोटो लाना है, एक लाइफ में ऐसा एम लेकर के आना है जिस एम से सिर्फ आपका ही अच्छा फ़ायदा ना हो, बल्कि ऐसे हज़ारों लाखों लोगों का अच्छा फ़ायदा हो। एम कहिए तो मैं आपको देता हूँ। इस दुनिया के अंदर न जाने कितने ऐसे जानवर हैं, न जाने कितने ऐसे जानवर हैं जो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, उनकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। तो आपके पास एक मोटो ये आ सकता है कि अब मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करूँगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो सारा ही अचीवमेंट से जो भी मेरे पास आएगा वो उन सारे जानवरों की मदद के लिए जाएगा। अब ऐसे जानवर एक नहीं है, इनफाइनाइट्स हैं। कभी उनकी प्रॉब्लम को करीब से देख के देखो, तब समझ में आएगा आखिर वो कितनी प्रॉब्लम से होकर के गुजरते हैं। तो जिस दिन आपने उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बना लिया ना, उस दिन मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि उस दिन आपके पास टाइम नहीं होगा अपने माइंड को रोकने के लिए। आपका माइंड तभी रुकता है जब आपके पास कोई काम नहीं होता है। अब आपके पास इनफाइनाइट्स वर्क है, तो वहाँ पर आप कभी रुक नहीं सकते, हमेशा बढ़ते ही रहोगे। और कभी भी किसी की भी प्रॉब्लम को अगर आपने अपनी प्रॉब्लम समझ लिया ना, तो इंसान कभी गलत ट्रैक पे जा ही नहीं सकता। और जब तक वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देगा, अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालेगा, तो जैसे ही उसके सारे सोल्यूशन निकल गए वैसे ही वो फ्री हो जाएगा और वैसे ही वो गलत ट्रैक पे जाएगा। गलत ट्रैक एक नहीं है, इनफाइनाइट्स हैं। इनफाइनाइट्स गलत ट्रैक है जहाँ पर आप फंस करके अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। और सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते, बल्कि पूरे ही परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, सिर्फ अपने परिवार की ज़िंदगी आप नहीं बर्बाद करते हो, साथ ही साथ ऐसे इनफाइनाइट्स लोग हैं जिनकी ज़िंदगी आप बर्बाद करते हो, जो आपकी वजह से शायद कुछ बन पाते। एक बात हमेशा याद रखना, जब एक इंसान कोई भी छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो अचीवमेंट हासिल करता है, तो उसको देख करके लाखों लोग इंस्पायर होते हैं और लाखों में कम से कम 10% लोग तो ऐसे होते हैं जो उसको देख करके कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो उन सब का भी आपने नुकसान किया, उन सब के साथ भी आपने गलत किया। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने माइंड को इतना पावरफुल बना लो कि ऐसे एक नहीं, अगर इनफाइनाइट्स भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन सारे प्रॉब्लम्स का आप खुद सोल्यूशन निकाल सको। तो सिर्फ एक काम करना है, अपने लाइफ का जो भी मोटो है वो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखना है, इनफाइनाइट्स लोगों के साथ में अपने जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास पैसा है, वो सबके साथ शेयर करो खुले दिल से। किसी की मदद करो। मदद करने के लिए क्या एक लोग हैं, क्या इनफाइनाइट्स लोग हैं। जब इनफाइनाइट्स लोग हैं और आपने सोचा है कि मुझे इन सब के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो क्या आपके पास टाइम 1 मिनट का भी रह जाएगा? 1 मिनट के लिए भी आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा। तो जब आपका माइंड बिल्कुल ही बिजी रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी गलत ट्रैक पे फंसोगे। और सबसे अगर मैं बोलूँ आसान तरीका अपने माइंड को कंट्रोल करने का तो सिर्फ एक है, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाओ और उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़, जितनी भी आपके अंदर ताकत है पूरी ताकत निकाल दो दूसरों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो जल्द ही आपसे एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।